हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का जो 4 फेज हुए हैं उसमें कितने कैंडिडेट्स मतलब जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, उसका क्या नंबर ऑफ टोटल्स, अगर सीट्स हैं उसमें सीट्स अभी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जो है आरआरबी एनटीपीसी का 35,000 सीट्स हैं और उसके बाद कितने कैंडिडेट होते हैं पर सीट पे, और टोटल अटेंडेंस क्या है और कौन सा फेज कैसा था, और सारे जोन्स का अपना इंडिविजुअल कट ऑफ कि हाँ मतलब रॉ मार्क्स जो कि आपका इतना आता है, अगर रॉ मार्क्स तो आप सेफ़ हैं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। सो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो आइए देखते हैं आज का जो वीडियो है उसके रिगार्डिंग। सो आरआरबी एनटीपीसी का जो चारों फेज हो चुका है, टोटल सीटों की संख्या 35,277 है, ठीक है। और टोटल कैंडिडेट जो हो रहे हैं 1,25,00,000 के आसपास हैं। और जो कैंडिडेट जो अभी प्रेजेंट हो रहे हैं वो 1 लाख से भी कम हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि एग्ज़ाम दिया है और उनका कहना है कि वहाँ पे 60% ही अटेंडेंस हो रही है। सो अभी के हिसाब से पहले जो था वहाँ पे अटेंडेंस कम था, और अभी भी जो मिड में था, जो सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ में, वहाँ से अटेंडेंस थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन अब जो फोर्थ स्टेज में है, फिफ्थ स्टेज में है, फिफ्थ फेज में वहाँ अटेंडेंस फिर से कम आ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लमसम वो 70 लाख के आसपास होगा जो बच्चे अटेंडेंस वहाँ पे होगा। सो उसके बाद देखते हैं जो फर्स्ट फेज़ था वो तो काफ़ी सिंपल आ रहे थे क्वेश्चन उस टाइम पे स्टार्टिंग फेज़ में, जो कि इजी टू मॉडरेट था। अगर उसमें अटैम्प्ट्स मोस्टली बच्चों के 75 प्लस ही आए हैं। सो अगर 75 प्लस आपने अटैम्प्ट किया है तो सच में गुड अटैम्प्ट है वो। और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलाई कर सकते हैं अपने आंसर्स पे, क्योंकि उसके आंसर्स भी कुछ इजी थे और बच्चों की सही होने की संख्या ज़्यादा हो सकती है क्वेश्चंस की। और जो सेकंड फेज़ था वो मॉडरेट टू हार्ड था, तो उसमें जो गुड अटैम्प्ट्स हैं वो 65 प्लस और या 68 प्लस हो सकता है, 70 भी अगर मानिए अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आप लमसम अगर आप सही कर रखा है आपने आंसर्स को अच्छे से, मतलब कुछ गेस वर्क नहीं किया है, तो आप सेफ मान सकते हैं वहाँ पे। जो थर्ड अटैम्प्ट है, जो थर्ड फेज़ था, सॉरी, जो थर्ड फेज़ था वो इजी टू मॉडरेट, पर कुछ लोगों को इस मॉडरेट टू टफ़ की तरफ लगेगा। सो ये अगर आप 70 प्लस भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप उसको, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है 72, अगर वो 70 भी होता है, अगर आपका 70 प्लस भी, तो आप अपने आप को सेफ माने। देखिए, जो मॉडरेट टू हार्ड है या इजी टू मॉडरेट है इससे मैटर नहीं करता है। अगर आपके शिफ्ट में बच्चों ने वहाँ अटैम्प्ट अच्छे किए हैं, अगर उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज़ किया है और उनके अटैम्प्ट ज़्यादा एक्यूरेट हैं, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। अन्यथा तो लोगों को जितने भी टफ शिफ्ट होती हैं उसमें भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर जाते हैं 80 के आसपास। सो वो मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी मैटर करता है, और आपके बच्चे कैसे बैठ रहे हैं आपकी शिफ्ट में ये भी मैटर करता है। ओवरऑल जब हमें एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा या आंसर की रिलीज़ होगा उस समय हमें अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसा होना चाहिए और कितने अटैम्प्ट्स काउंट होंगे और कितने एक्यूरेसी बन रही है। सो ये टोटल जो बातें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोलैब करके एक साथ जो रिज़ल्ट पे असर डालती हैं। और इस बार कुछ ऐसा नहीं है जो आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे नॉर्मलाइजेशन में, 30 नंबर 40 नंबर ऐसे, आपके 10 से 15 नंबर ही इंक्रीज़ होंगे, ये मान के चलिए, जो नॉर्मलाइजेशन का नया फार्मूला है उसके हिसाब से। सो आप ये ना सोचें बिल्कुल कि आपके अगर 50 आ रहे हैं तो 80 हो जाएंगे, अगर 60 आ रहे हैं तो 90 हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने घिस दिया और बस उसमें से आपको जो चाहे उतना नंबर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार रेलवे ने अपना नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज कर दिया है। क्योंकि लास्ट टाइम ग्रुप डी में 100 में से भी किसी के 115 आ रहे थे, 120 मार्क्स आ रहे थे। सो इसी कारण से जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है। सो अगर फोर्थ फेज़ का बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, उसके क्वेश्चंस भी थोड़े मतलब मॉडरेट ही लेवल के थे, जिसमें कि अगर आपको 70 प्लस जब अटैम्प्ट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सही हो आप, और अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो आप बिल्कुल इन हो। सो अब देखते हैं कि फाइनल जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर टोटल नंबर सीट्स पे हम निकालते हैं तो पर कैंडिडेट 230 कैंडिडेट आ रहे हैं सीट पे। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि अगर हम ये देखें कि जो रिज़ल्ट है वो 20 टाइम्स देना है आपको, यानी आपके 7 to 8 लाख बच्चे आते हैं।
उन्होंने लिखा है अगर 20 टाइम्स, लेकिन वो 22 टाइम्स हो ही जाता है किसी किसी वेज का, किसी जोन का मिला के। सो टोटल 8 लाख के आसपास बच्चे आएंगे। तो उस समय थोड़ा सा एग्ज़ाम जल्दी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े कम होते हैं और शिफ्ट थोड़े कम हो जाते हैं। सो आइए आगे देखते हैं कि रॉ मार्क्स क्या है, जो कि किस जोन का, जो कि आपको सेफ़ जोन की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं या सेफ़ नहीं है, या बॉर्डर लाइन पे हैं आप। तो आइए देखते हैं हम जो अपने इसके नंबर के बारे में। सो यहाँ पे जो पहला है अजमेर बोर्ड। अजमेर बोर्ड से अगर 64 to 68 आपका है तो आप अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं। वैसे मोस्टली 68 67 ही सेफ़ समझिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है अजमेर बोर्ड से। वैसे भी लोको पायलट में हमने देखा है ग्रुप डी में कि काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। सो अब 68 के आसपास आप अपने आप को सेफ़ समझिएगा। और जो अहमदाबाद में है उसमें 66 to 68 है। जो इलाहाबाद में है वो 68 to 70 है। और जो बेंगलोर में है वो 68 प्लस है। ये आपके 68 प्लस हैं अगर, तब भी आप अपने आप को सेफ समझिएगा। भुवनेश्वर में है वो 66 to 68 है। और जो भोपाल है वो 66 to 68 है। अगर 68 भी आते हैं तो भी भोपाल में सेफ समझिएगा, क्योंकि भोपाल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिलासपुर में 65 प्लस है। और चेन्नई में काफ़ी ही ज़्यादा कंपटीशन है इस बार। तो चेन्नई में अगर 70 आते हैं तभी आप सेफ समझिएगा। 70 प्लस ही मेरे हिसाब से होना चाहिए। वो तो थोड़ा मतलब हमें 2 नंबर का जो अप्स एंड डाउन तो लेके चलना चाहिए। तो 70 नंबर ही आपका एक्चुअल जो सेफ स्कोर है, जो एक लाइन है वो आपका है। और जो चंडीगढ़ है वो 67 to 70। वैसे मोस्टली आप 68 तक भी सेव कर सकते हैं। 67 तक अगर रॉ मार्क्स आ रहे हैं बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर टफ जोन में है तो 65 पे भी सेफ़ हैं आप। गोरखपुर की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ 62 to 64 आपका जो नॉर्मली अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, वैसे 64 के आसपास। और जो गुवाहाटी है वहाँ पे 60 to 63 और 60 मार्क्स भी हैं गुवाहाटी से, तो अपने आप को आप सेफ समझिएगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है। तो वहाँ पे सीटों की संख्या भी कम है और कंपटीशन भी कम है। जो जम्मू कश्मीर की बात करें वो 61 to 63 है। अगर 61 to 63 के बीच 60 प्लस अगर है आपका जम्मू एंड कश्मीर से, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं और आपका वहाँ पे हो ही जाना चाहिए। जी, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है तो मुझे पता है कि 60 प्लस है जम्मू कश्मीर के हिसाब से, तो हो जाना चाहिए आपको। जो कोलकाता की बात करें वो 67 प्लस है। ये कोलकाता में सीटें ज़्यादा हैं और कंपटीशन और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब वो 350 प्लस हैं। तो वहाँ पे 65 भी अगर आता है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि हाँ आप सेफ़ हैं वहाँ पे। रॉ मार्क्स अगर 65 आ रहा है तो। अगर मालदा की बात करें तो 60 to 63, अगर 60 भी है तो आप सेफ़ हैं बिल्कुल, मालदा से बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि ग्रीन जोन है मालदा इस बार। सो आप देखिएगा कि 60 to 63 पे भी आप सेफ़ आ जाइएगा। और जब बॉम्बे की बात करें मुंबई की, तो वहाँ 66 to 68। बॉम्बे में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, पर इस बार जो कंपटीशन है वहाँ भी मॉडरेट है। सो आप 66 to 68 पे आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर 66 भी आता है तो आप बिल्कुल सेफ़ समझ सकते हैं अपने आप को, अगर रॉ मार्क्स आपके 66 भी आते हैं तो। आगे देखते हैं जो मुज़फ़्फ़रपुर जोन है, 61 to 63 पे अगर आपका रॉ मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। 60 भी आ जाता है तो बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि सबसे कम कंपटीशन वाले जोन में हैं आप। सो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि वहाँ सीटें की संख्या भी बहुत कम है और बच्चे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम है। और जो पटना का है वो 65 to 68। अगर 68 है तब भी आप अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि पटना में बहुत ही ज़्यादा जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं वही बैठ रहे हैं इस बार, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बिहार का कट ऑफ बिल्कुल नीचे चला जाता है। सो इस बार क्या किया है, जिस कोविड के कारण सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सब ने पटना चुना है एज़ कम्पेयर टू मुज़फ़्फ़रपुर। तो आपको पटना में भी टफ कंपटीशन मिलने वाला है इस बार, तो बिल्कुल तैयार रहेगा। रांची जो है, रांची आपका मतलब है मॉडरेट जोन में है, वैसे ना टफ है ना इजी है। तो 62 से 64 यानी 62 प्लस भी आप रहता है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं रांची से। सिकंदराबाद में देखिए 62 to 64, आप अगर देखेंगे तो 62 64 पे आप सेफ़ हैं बिल्कुल, यानी आपको 62 भी आता है तो बिल्कुल सेफ़ हैं। कुछ ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, और आपका निकल जाना चाहिए फर्स्ट फेज़। सिलीगुड़ी में अगर देखते हैं तो 60 प्लस अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी बिल्कुल ग्रीन जोन है,
वहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नैरो है, तो आप वहाँ पे सेफ़ हैं बिल्कुल। तिरुवनंतपुरम में है जो त्रिवेंद्रम में, वो 62 to 64 यानी 64 ही समझिए, क्योंकि अभी उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थोड़े बढ़ गए थे लास्ट टाइम पे। सो आप 64 तक अगर आपके आते हैं तो तिरुवनंतपुरम से आप बिल्कुल सेफ़ हैं। सो ये रहा जो आज का एनालिसिस है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि नंबर ऑफ़ सीट्स अभी 35,277 है, जो कि सुनने को मिल रहा है कि 50,000 प्लस होने वाली हैं। अगर 50,000 प्लस होती हैं तो हमें देखना पड़ेगा किस जोन से कितनी सीटें बढ़ रही हैं और कितने कैंडिडेट्स पे कितनी सीटें आ रही हैं। सो कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। अगर 50,000 प्लस होता है तो कंपटीशन थोड़ा ईजी होने वाला है। सो जो ग्रीन जोन में है उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, और जो थोड़े मॉडरेट हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी, और टफ वालों की भी। सो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे चैनल पे, आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी जल्द से जल्द आपको पहुंचाया जाएगा। मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका एक वीडियो बना के मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। सो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो आपने हमारा सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।